हाम नूह का बेटा जादू का बाप था। इस दावे को समझने के लिए हमें कदीम तारीख पर नजरसानी करने की जरूरत है। नूह के सैलाब के बाद दुनिया को नूह के 3 बेटों की औलाद ने भर दिया। ताहम इनमें सबसे ज्यादा करिश्माती शख्स बिलाशुबा हाम था। हाम पहले मिस्र में अपने बेटे कूश के साथ था। नूह के यहोवा खुदा के खिलाफ गुनाह के बाद उसने शैतान और उसके गिराए गए फरिश्तों के साथ ताउन किया। यहीं से उसका जादू आया। जब नूह अंगूरों का रस पीने के बाद गहरी नींद में था और हाम ने उसकी बरहन्नगी को देखा, जैसा कि पैदाइश की किताब में लिखा है। उसकी बीवी और उसने नूह की मजीद बच्चे पैदा करने की सलाहियत को बंद करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। इससे बढ़कर इसके पास ये गैर मामूली सलाहियत थी कि वो अपने पागल ख्यालात से नौजवानों पर जादू करके उन्हें शैतान के लिए गुमराह कर सकता था। ऐसा ही उसने इटली के नौजवानों के साथ किया जब उसने अपने पोते बैचस का सोग मनाने के लिए बचनालिया की क़ियादत की, जो कि नमरूद बादशाह हिंदू मत के भगवान शिव शंकर थे। हालात इस कदर हाथ से निकल गए। नूह को नौजवानों की बहुत फिक्र थी। उसने लिबिया के बादशाह हैमून की मदद से हाम को इटली से निकाल दिया, जिसकी वजह से हाम ने हमून को मार डाला। इसने हमून की नौजवान बीवी रिया को भी अपनी दूसरी बीवी बना लिया। हालांकि हाम उससे बड़ा था। बाद में हमून के बेटे डियोनिसस ने अपने बाप की सूरत का बदला लेने के लिए हाम को कत्ल करने की कोशिश की। डियोनिसस से भागकर हाम जनूबी हिंदुस्तान आया। वहां उसने तामिल नौजवानों के लिए कमान वीजा के नाम से आशिकों का मेला मुतारफ कराया, जो शहवत परस्ती में इनको खराब करने के अलावा कुछ नहीं था। इनके लिए इनका तावन कामासूत्र था। इसने अपने भाई साम से भी जंग की, जो हिंदुस्तान में भारत बादशाह के नाम से जाना जाता था। हाम ने इससे सल्तनत छीनने की गरज से साम से जंग की। द्रेसना डियोनिसस ने हिंदुस्तान तक इसका ताक़ब किया और हाम कदीम बाख्तर के पहाड़ी इलाका में फरार होने में कामयाब हो गया। वहाँ उसने लोगों को नेक्रोमनी के जरिए मस्कर किया। ये एक जादू है जो मुर्दों को पुकारने की मदद से किया जाता। मौरख बेरूसस का कहना है कि हाम ज़रास्ट्र एक फारसी रहनुमा मगोसी की मुकद्दस रस्मात का पुजारी था। जादूगर की इस्लाह की मैगो लफ्ज़ से माखूज है, जिसका लफ्ज़ी मानी है आग या शोले की प्रस्तिश करने वाला। ड्रेसना हाम भी शैतान के साथ मिल गया था। इसकी वजह यह है कि शैतान के लिए इसके तमाम तर तावन और लगन के बावजूद पानी की अप्सरा अनाना, जिसे इब्लीस के पाताल से कालका के नाम से भी जाना जाता है, उसने अपने पोते नमरूद बादशाह, जिसको ईसौ ने कत्ल किया था, उसकी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। चुनाचे उसने बाख्तर में अपना मजहब शुरू किया। इसके सादा असूल थे, जैसे अच्छा सोचना, अच्छा करना और ये सब कुछ खुदा को तस्लीम किए बगैर आदम और हवा के खालिक और इंसानियत की गिरती हुई फितरत को नजरअंदाज करना है। खुदा अपने कलाम में फरमाता है, और उस कौम की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के दरिंदों की खुराक होंगी, और उनको कोई ना हंकाने आएगा। रसवाई के काम करने वालों को सजा दी गई। ताहम ये बिल्कुल वही है जो उसने अपने पैरोकारों को बताया कि उन्हें अपने मुर्दों के साथ क्या करना है, और ये अमल आज भी जारी है। हाम पहला शख्स था
जिसने ये दावा किया कि वो खुदा का नबी है, और उसने ये नारा भी बुलंद किया, आहूदा मजूदा के सिवा कोई खुदा नहीं, और ज़रतश्तरा उसका नबी है। ज़रतश्तरा असल में हाम है। फिर बहुतों ने इसको अपने नारे में भी तब्दील किया। लेकिन जो मैंने सीखा है वो ये है कि खुदा ने आदम और हव्वा को तख्लीक किया और शैतान ने उन्हें आजमाया और उन्हें गुनाह पर मजबूर किया। गुनाह की नस्ली नवीयत की वजह से इंसानियत कभी भी गुनाह पर काबू नहीं पा सकी। इसलिए यहोवा खुदा ने उन्हें आजाद करने के लिए एक नजात दहिंदा का वायदा किया, और वो नजात दहिंदा बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद यस्सु मसीह नासरी है। अब खुदा का बेटा होने के नाते यस्सु मसीह ने अपने बाप का बेगुनाह खून जो उसने सलीब पर आखिरी कुर्बानी के तौर पर बहाया, और इस तरह से उसने गुनाह की बदसूरत चक्र को एक बार और हमेशा के लिए तोड़ दिया। आज कोई भी उसकी कुर्बानी को तस्लीम करता है, वो उसे आसमान पर अपनी जिंदगी अता करता है। इसलिए किसी ने खूब कहा है, यस्सु नु कबूल कर जिंदगी तो पाएगा, जे ना कीता कबूल सिद्धा दोज़खानो जाएगा। जय यशुआ हामशिया।